आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खदमत में हाजिर। नाजरीन, अभी तक के खबरनामे में सबसे पहले बड़ी खबर जो जनूबी कश्मीर से आ रही है कि दो मकामात पर जहां एनकाउंटर चल रहा है। बिजबिहारा सिमथन बिजबिहारा इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में दो मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर मौसूल हो रही है। IGP कश्मीर ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा कि जो मारे गए दो मिलिटेंट हैं वो जो 2 रोज कबल जो फौजी एहलकार पर हमला हुआ था, उस हमले में जो मुलविस 2 मिलिटेंट थे ये दोनों ही वहां पर उनको खला किया गया। समथन बिजबिहारा इलाके में कल शाम से वहां पर ऑपरेशन जारी था और आज एनकाउंटर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और इसके बाद ही 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। समथन बिजबिहारा इलाके में कल शाम से जो एनकाउंटर चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, आज वो 2 मिलिटेंटों की हलाकत के बाद ही इख्तिताम पजीर हुआ। और जो मारे गए मिलिटेंट है उस हवाले से IGP ने कहा कि दोनों मिलिटेंट हालिया जो 2 रोज कबल बिजबिहारा इलाके में जो मोहम्मद सलीम आखून नामी एक टेरिटोरियल फौजी एहलकार को हमला किया गया था, उसमें वो दोनों मुलविस थे और दोनों की हलाकत हुई। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा, जो सिमथन बिजबिहारा इलाके में एनकाउंटर चल रहा था। बिल्कुल गौहर, मैं आपको बता दूं कि सिमथन बिजबिहारा में जो कल 5 बजे के आसपास इलाके की घेराबंदी करके तलाशी कार्रवाई जो ही शुरू की गई तो वहां पर मिलिटेंट मौजूद थे जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पहले फायर खोला, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मोर्चा संभाला। अगरचे ये कहा गया कि कल शाम तक जो खामोशी थी वो दोनों तरफ से नजर आ रही थी, लेकिन सुबह की किरण गिरते ही यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि एक बार फिर जो गोली की आवाज जो है वो सुनने को मिली। उसके बाद तकरीबन 11 बजे के आसपास इस ऑपरेशन को, हालांकि हम इस वक्त अभी भी सिमथन में मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी सिमथन में मौजूद है, अभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सिमथन से बाहर नहीं आई, लेकिन जो खबर हमारे पास आई है वो यही है कि हिजब के साथ ताल्लुक रखने वाले 2 मिलिटेंट जो है वो इसमें हलाक हुए हैं। कहा जाता है कि जो हाल ही में बिजबिहारा में जो टेरिटोरियल जवान पे जो हमला किया गया है उसके पीछे इन दोनों का ही हाथ था, लेकिन अभी उसका और इंतजार करना पड़ेगा। जब तस्वीरें साफ हो जाएगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें खुलासा किया जाएगा कि किस तरह का ऑपरेशन था ये। और तकरीबन ये 15 घंटे से ज्यादा वक्फे तक ये ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन में अमन कानून को बाहर रखने के लिए इजाफी CRPF के दस्ते यहाँ पे लाए गए थे, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की इजाफी नफरी भी अमन कानून को बाहर रखने के लिए यहाँ पर लाई गई थी। लेकिन अभी तस्वीरें जो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि तस्वीरें यह है कि ऑपरेशन तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी इलाके में मौजूद है। गौहर, फिदा, जरा शोपियान की भी बात करते हैं, वहां पर भी एनकाउंटर जो है इख्तिताम पजीर हुआ। हट्टीपुरा जहां पर कल शाम से वो एनकाउंटर चल रहा था और आज सुबह वो इख्तिताम पजीर हुआ, जहां पर 3 मिलिटेंटों की हलाकत की खबर फिलहाल जो है पुलिस की जानिब से दी गई है। बिल्कुल गौर, अगर हम हट्टीपुरा शोपियान की बात करेंगे जहां पर सिमथन से पहले वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में पहले ये कहा गया कि जो ये ऑपरेशन है शायद ये रात के वक्त ही खत्म होगा, लेकिन एक मिलिटेंट जो है जिनके घर वालों को वहां पे बुलाया गया, रात देर गए तक वहां पर उनके साथ जो है उनके घर वाले जो है उनको बता रहे थे कि आप हथियार डाल के सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आए, लेकिन शायद उसकी घर वालों की बात वो ना माने और उसके बाद कहीं ना कहीं पे जब सुबह हुई तो फिर से वहां पे गोली की आवाज सुनाई दी गई है, जिसमें 3 मिलिटेंट जो है वो हलाक होने का दावा किया है। हालांकि जिस तरह से शायद कुछ ही देर के बाद दोनों इन ऑपरेशंस को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शायद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और फौज के जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग होंगे एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे, उसमें वो बताएंगे कि कितने मिलिटेंट जो है इन 2 अलग अलग झड़पों में हलाक हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें मैं बता दूं आपको कि जहाँ पर सिमथन के मुकाम पे हम मौजूद है, जहाँ पे 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं और जो बताया जाता है कि वो दोनों मकामी मिलिटेंट है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन अनंतनाग से जो तफसात फराम करे थे, जहां अनंतनाग जो है समथन बिजबिहारा इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए और ऑपरेशन फिलहाल अगरचे वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ताहम एनकाउंटर जो है वो इख्तिताम हुआ। और उसके साथ साथ ही जनूबी कश्मीर के शोपियां की बात करेंगे तो शोपियां में भी
एनकाउंटर इख्तिताम हुआ, जहां पर 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। 3 मिलिटेंटों को झड़प के दौरान हलाक किया गया। कल शाम से एनकाउंटर दोनों मकामात पर ऑपरेशन चल रहा था और आज सुबह दोनों जगह पर एनकाउंटर इख्तिताम पजीर हुआ और 5 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। जिला शोपियां में 3 और जिला अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में 2 मिलिटेंट, यानी कि पिछले 48 घंटों के दौरान 12 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। जनूबी कश्मीर के शोपियां, अनंतनाग और त्राल कस्बे के अंदर 12 मिलिटेंट पिछले 48 घंटों के दौरान हलाक हुए हैं, जबकि शोपियां में जो एनकाउंटर हुआ है वहां पर 3 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ही 2 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज व मुआवजा के लिए जो है श्रीनगर 92 बेस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और जो मारे गए मिलिटेंटों से एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है। अब जनूबी कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। अवंतीपुरा में एक सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसमें एक 17 साल एक लड़की जान बहक हुई, जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। 1200 अवंतीपुरा एक आल्टो गाड़ी को हादसा पेश आया। डिवाइडर के साथ टकराने के बाद वो हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में एक जो लड़की है वो जान बहक हुई है, जबकि मजीद 5 उसमें जख्मी हुए हैं। 1200 अवंतीपुरा से एक डिवाइडर के साथ टकराई ये आल्टो गाड़ी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जो है पहले जख्मी हुए थे। जख्मियों को अगरचे अस्पताल मुंतकिल किया गया। पहले HDH पांपुर उन्हें ले जाया गया, जहां जख्मियों को फिर श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम जो लड़की की मौत हुई है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो दम तोड़ बैठी और उनकी शिनाख्त जो है वो इकरा यूसुफ एक की शिनाख्त हुई है और रोजी उनकी शिनाख्त हुई है। मुबारक यूसुफ, तंजीला रशीद डॉटर ऑफ अब्दुल रशीद, उनकी मौत जो है वो वाक़या हुई है। ये 1200 अवंतीपुरा का इलाका जहां आज सुबह हादसा पेश आया है। तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में पहले 6 लोग जख्मी हुए थे और जख्मियों में एक लड़की जो है उनकी मौत वाक़या हुई है। जो जख्मी अफराद है जो जख्मी है उनको श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे शेख कौसर हमारे साथ जुड़ चुके। कौसर, जरा अपडेट कीजिएगा जो 1200 अवंतीपुरा में जो हादसा पेश आया है। जी गवर, बिल्कुल 8:45 के करीब एक गाड़ी जो कि त्राल से जा रही थी, आल्टो गाड़ी, वो 1200 लखपोरा अवंतीपुरा पहुंची बताया जा रहा है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी तो वो डिवाइडर के साथ टकरा गई। उसमें तकरीबन 6 अफराद जो सवार थे वो जख्मी हो गए। उनको बाद में नजदीकी हॉस्पिटल पांपुर लिया गया, जहां से उनको SMHS हॉस्पिटल रेफर किया गया। बताया जा रहा है 18 साल एक तंजीला नामी एक लड़की रास्ते में दम तोड़ बैठी। जो बाकी 5 है उनकी हालत बताई जा रही है क्रिटिकल है। तो इसके साथ साथ पुलिस अवंतीपोरा ने इसके FIR भी लॉन्च कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। वाजह है 5 अप्रैल को वहां पे नंबल अवंतीपोरा में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कजन्स 2 बाइक में थे। एक लड़की की मौके पे ही मौत हो गई थी। तो उसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं पे चौकन्ना हो गए और अभी तक ट्रैफिक पुलिस ने 185 टोटल चालान अभी तक किया और जिसमें 45 बाइकों वालों को चालान किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो मतलब ड्राइवर्स है वो भी मतलब वो अपने आप की परवाह न करते हुए। कौसर ये बताएगा कि जो हादसे के शिकार हुए या जख्मी है या जिस लड़की की मौत हुई है कहां से उनका ताल्लुक है, और ये भी खबर जो जरा से आ रही है कि उनका जो है एक ही घराने से वो उनका ताल्लुक है। जी बिल्कुल, जो ये 18 साल लड़की तंजीला नाम है, ये बताया जा रहा है कि ये वागड़ त्राल की है, क्योंकि ये एक ही घराने के मतलब एक ही फैमिली है जिसमें 6 बंदे इस गाड़ी में सवार थे। 6 के 6 जख्मी हो गए, जिसमें एक लड़की दम तोड़ बैठी। बाकी बताया जा रहा है कि बाकी जो 5 है उनकी क्रिटिकल हालात है अभी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेख कौसर आपका। ये थे शेख कौसर तफसीलात फराम कर रहे थे। जहाँ 1200 अवंतीपुरा में एक सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसमें एक लड़की जो है वो जान बहक हुई है। जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ बैठी। उसके साथ साथ ही उनका ताल्लुक जो है वो वागड़ त्राल के रहने वाले हैं। 6 अफराद जो जख्मी हुए थे, एक ही घर से एक ही फैमिली वो सफ़र कर रही थी त्राल से श्रीनगर की तरफ, जहाँ 1200 अवंतीपुरा के मकाम पर वो गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुए। डिवाइडर के साथ टकराने के बाद ही ये हादसा पेश आया। और ये भी खबर आ रही है पुलिस ज़राए से कि तेज़ रफ्तारी की वजह से ड्राइवर के काबू से वो बाहर हो गई और डिवाइडर के साथ टकराए, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया और एक 18 साल
जो है लड़की की मौत वाक़ा हुई है, जबकि जो जख्मी है उन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब बात आलमी वबा कोरोना वायरस की करते। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है और दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10 लाख के करीब नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस वबा से 14,500 से ज्यादा अफराद मौत भी वाक़या हुई है। भारत में छठी बार 1 लाख से ज्यादा कोरोना मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं और 24 घंटों में 1,52,889 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 839 अफराद की मौत भी वाक़ा हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों की मजमूई तादाद 1,33,58,805 हो गई, जिनमें 1,20,81,443 अफराद भी सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 1,69,275 पहुंच गई। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में 1,005 नए कोरोना मरीज सामने आए। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,37,457 तक जा पहुंची। ज़ाहिर होने वाले केसों में 706 का ताल्लुक वादी कश्मीर से, जबकि 299 का ताल्लुक सूबा जम्मू से है। एदाद शुमार के मुताबिक वादी में ज़ाहिर होने वाले 706 केसों में से 492 का ताल्लुक जिला श्रीनगर से है, जबकि जिला बारामूला का नंबर दूसरा है, जहां 93 कोरोना मामले सामने आए हैं। जिला जम्मू में 183 कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि सूबा जम्मू में जिला रियासी दूसरे नंबर पर रहा, जहां 58 ऐसे केसेस सामने आए हैं। अब वादी से एक और बड़ी खबर आ रही है कि वादी में 3 रोजा सयाती फेस्टिवल का आज से आगाज हो रहा है। जेलिडल से लेकर गाफ कोरस तक ये तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है और कई मुल्कों के सफीर जो इस तकरीब में शामिल हो रहे हैं। मरकजी वजीर ममलकत बराए सयाहत भी इस तकरीब में मौजूद रहेंगे। जो वादी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वादी में 3 रोजा सयाती फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। जेलिडल से लेकर गाफ कोरस तक तकरीब का एहतमाम भी किया जा रहा है और कई मुल्कों के सफीर इस तकरीब में शामिल हो रहे हैं। ताहम कोरोना वायरस के पेश नज़र जो महकमे सयाहत के डायरेक्टर GN युत्तू उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि जो SOPs है या प्रोटोकॉल हैं कोरोना वायरस को लेकर, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको बराबर फॉलो किया जाएगा और इसके बाद ही जो है इस तकरीब में शमूलियत हुई। चाहे जो सफ़ीर हैं या मकामी लोग भी इसमें कुछ शमूलियत अफसरान भी कर सकते हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बराबर प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने सीनियर न्यूज़ एडिटर सरम एजाज के पास। सरम, ज़रा तफसीलात फराम कीजिएगा, कितने बजे शुरू होगा ये 3 रोज़ा फेस्टिवल जो सयाहती एतबार से काफ़ी अहम माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम कोविड को मद्देनज़र रखते हैं तो कितना ये जो तकरीब मुनक्कद हो रही है? देखिए गौर, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक जहाँ ये जो फंक्शन है 3 रोजा फेस्टिवल जो आज से शुरू हुआ है, इस फंक्शन में अगर देखा जाए तो एक तरफ से कोविड है और कोविड के बीच में बहुत ही ज्यादा है, यानी तलवार की धार से होते हुए सरकार को चलना है, क्योंकि एक जरा सी गलती कहें या यूं कहें चूक कहें तो ये बहुत कुछ भुगता सकती भी है। लेकिन उसके साथ साथ इसका ये भी फायदा है कि एक तरफ से इन हालात में जब दुनिया भर में कहीं टूरिज्म की बात नहीं की जाती है, वहीं अगर कश्मीर से टूरिज्म की खबर निकल के आती है और दुनिया भर में ये हेडलाइन भी बन सकती है, तो उससे कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट होना हो सकता है और अच्छा खासा प्रमोट भी हो सकता है। लेकिन इस सारे के बीच में अगर सरकार की तरफ से इस फेस्टिवल को जिसमें जो मरकजी वजीर हैं, उसके साथ साथ मरकजी सेक्रेटरी हैं और फिर टूरिज्म प्लेयर्स हैं, ये सारे जो हैं ये कश्मीर में जो आए हुए हैं, तो इस हवाले से सरकार ने भी पूरी तरह से इंतजाम किए हैं। और सबसे पहले जो श्रीनगर के हवाई अड्डे पे उतरने वाले हर इस प्लेयर को या इस फंक्शन के साथ जो जुड़े लोग हैं, उनका बाकायदा तौर पे कोविड टेस्ट, और कोविड टेस्ट तो अपनी जगह पे, उसके साथ साथ बाकायदा तौर पे उन्हें होटलों में आइसोलेशन, और उसके बाद श्रीनगर के SKCC में जो फंक्शन जारी है उस फंक्शन के हवाले से भी कि वहाँ पे करीबन 2 से 2,500 की सीट कैपेसिटी है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस तरह से ख्याल रखा गया है कि सिर्फ 150 लोगों को ही वहाँ पे इजाजत है अंदर जाने की। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें कहीं न कहीं सरकार यानी 1-5-2 काज, एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है। टूरिज्म प्लेयर को भी टूरिज्म को भी एक नया बूस्ट देने की कोशिश करी है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फिजिकल डिस्टेंसिंग या दूसरे जो कोविड SOPs है उनका ख्याल भी रखा जा रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज आपका। ये थे श्रीनगर से तफसात फराम कर रहे थे, जहां आज वादी में 3 रोज़ा सियाती फेस्टिवल का आगाज हो रहा है और जिलेडल से लेकर गाफ कोरस तक तकरीब का एहतमाम किया जाना है। कई मुल्कों के सफ़ीर इस तकरीब में भी जो है वो शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ महकमा सयाहत की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र जो प्रोटोकॉल हैं, SOPs हैं, उनको बराबर फॉलो किया जाएगा। अब कुलगाम से एक और बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर जमीन तनाजे को लेकर झगड़ा हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़या हुई है। गुलाबाद कुलगाम में आपसी तसादुम के दौरान एक शख्स की मौत वाक़या हुई है। जमीन तनाजे को लेकर 2 घरानों में झगड़ा हुआ है। ताम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। कुलगाम से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि जमीन तनाजे को लेकर 2 घरानों में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और यहां तक कि हाथापाई के दौरान एक शख्स की मौत भी वाक़या हुई है। ये खबर कुलगाम से आ रही है कि वहां पर 2 घरानों के दरमियान लड़ाई हुई है। गुलआबाद कुलगाम के अंदर ये जो है दोनों घरानों के दरमियान झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर, जमीन तनाजे को लेकर, और बताया जो यही जाता है कि लड़ाई यहां तक पहुंची कि एक शख्स की मौत वाक़या हुई है। गुलाबाद कुलगाम इलाके में आपसी तसादुम के दौरान एक शख्स की मौत वाक़या हुई है। जमीन तनाजे को लेकर दोनों घरानों में झगड़ा हुआ है। ताम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं कुलगाम अपनी नुमाइंदे हमीद भट्ट के पास। हमीद, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जो झगड़ा हुआ है और उसमें एक शख्स की मौत वाक़या हुई है? जी, मैं आपको बताता चलूँ, ये दमान हाजीपुरा से खुल अहमद आबाद में जमीन का विवाद कई दिनों से चल रहा है, कई महीने हो गए इसका फैसला नहीं हुआ था। आज जबकि वो दोनों घर आमने सामने हो गए तो वहां पे लड़ाई झगड़ा हो गया और वहां पे एक आदमी बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में जब उसे अस्पताल की तरफ लाया गया तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया और पुलिस ने इस बारे में एक FIR दर्ज किया है और तहकीकात शुरू हो रही है, हो गई है कि किस तरह के से इसकी मौत हुई है। उसका पोस्टमार्टम हो रहा है तो लाश अभी लवाकिन के हवाले कर दी जाएगी। वो उसके लवाकिन दवाल हाजीपुरा में आके इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पे इस लाश इसके कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। इस बारे में लवाकिन की अपील है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस बारे में तहकीकात होनी चाहिए। और पुलिस ने इस जमन में 4 आदमियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस मजीद तहकीकात में जुट गई है। जी गवाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमीद भट्ट आपका। ये थे कुलगाम से तफसात फराम करे थे, जहां 2 घरानों के दरमियान लड़ाई आपसी जो जमीनी तनाजे को लेकर कई महीनों से वहां पर जो है तनाजा चल रहा था, उसके बाद ही अब जो है वहां तक पहुंचा कि अब दोनों घरानों के दरमियान जो लड़ाई है वो उसमें एक शख्स की जो हमला हुआ था, दोनों घरानों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसके नतीजे में अब एक शख्स की मौत वाक़या हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज भी किया है और साथ ही साथ तहकीकात इस हवाले से शुरू की है। अब सरहद के उस पार से एक और बड़ी खबर आ रही है कि सरहद पार से लाहौर से सुकर्दू एयरपोर्ट पर PIA की पहली परवाज वहां पर पहुंची है और एयरपोर्ट पहुंचने पर सिविल एविएशन का शानदार जो है इस्तकबाल भी किया गया है। ये खबर सरहद पार से आ रही है कि एयरपोर्ट पहुंचने पर सिविल एविएशन का शानदार इस्तकबाल किया गया है। भारत चीन सरहदी कशीदगी के बाद ये पहली परवाज थी जिन्होंने जो सुकर्दू एयरपोर्ट पर पहुंचे। आपको बताते चले कि डायरेक्ट फ्लाइट लाहौर से सुकर्दू एयरपोर्ट पहुंची है। PK 8453 जो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उन्होंने 153 पैसेंजरों के साथ, यानी कि इसमें ऑन बोर्ड 153 मुसाफिर थे, सुकर्दू एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां पर जो है 1 घंटे 15 मिनट के बाद ही वो एयरपोर्ट पहुंची। उसके साथ ही वहां पहुंचने पर उनका इस्तकबाल भी किया गया है। जो सरहद पार से खबर मिल पा रही है कि वहां पर लाहौर से सुकर्दू एयरपोर्ट पर PIA की पहली परवाज पहुंची और एयरपोर्ट पहुंचने पर सिविल एविएशन का शानदार इस्तकबाल किया गया है। आपको बताते चले कि 153 इस फ्लाइट में मुसाफिर सवार थे और 1 घंटा और 15 मिनट तक के लाहौर से सुकर्दू एयरपोर्ट पर PIA की पहली परवाज, एयरपोर्ट पहुंचने पर सिविल एविएशन का
शानदार इस्तकबाल। भारत चीन सरहदी कशीदगी के बाद ये पहली परवाज जिन्होंने जो स्कर्दू एयरपोर्ट पर पहुंचे और इस सिलसिले में उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।